अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो आज हम लोग करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6 क्लास 9 बायोलॉजी के एक्सटेंसिव क्वेश्चन आंसर। सो सबसे जो पहला क्वेश्चन है दैट इज़ हाउ लिपिड्स आर इम्पोर्टेंट फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो जो क्वेश्चन नंबर 1 लॉन्ग है, इसका आंसर आप लोगों को मिल जाएगा पेज नंबर 82 पे। दैट इज़ द फंक्शंस ऑफ लिपिड्स। ये जो 7 फंक्शंस हैं ये आप लोगों ने इसके आंसर में लिख लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्लेन द कॉम्पोजिशन ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल। अब हम चलते हैं इसके आंसर की तरफ। अब हमारे पास ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है और जो क्वेश्चन नंबर 7 है, डिस्क्राइब द कॉम्पोजिशन ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल एंड एक्सप्लेन द कॉम्पोजिशन ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 7 ये एक ही है, इन्होंने 2 दफ़ा इसको प्रिंट किया हुआ है। तो इसका आंसर आप लोगों को मिल जाएगा पेज नंबर 89 पे, बिल्कुल स्टार्टिंग वाला जिसका पहला पैराग्राफ है, इसकी सेकंड लाइन से आपने स्टार्ट करना है। इन अ नॉन डिवाइडिंग cell hereditary material, that is the DNA, it is found in the nucleus in the form of thin fibers which are known as chromatin। और chromatin किस चीज़ से बना हुआ है? DNA के साथ। और प्रोटीन्स जिनको हिस्टोन्स बोला जाता है। एंड द coiling of DNA around histones form bead like structure which are called as nucleosomes। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आ जाते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइसेक्राइड्स, हाउ आर दे प्रोड्यूस्ड एंड मेंशन देयर सोर्सेज। तो हम इसके आंसर की तरफ चलते हैं। इसके लिए आप लोगों को आना पड़ेगा पेज नंबर 85 पे अपनी बुक के, और यहाँ से आप लोगों ने मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जिनको लिखना है। सबसे पहले जो साइंस स्टेटमेंट वाला ब्लॉक है ना, ये सोर्सेज वाले हेडिंग मतलब क्वेश्चन का आंसर है। और ये उसके डिफरेंट टाइप्स हैं डाइसेक्राइड्स के। सुक्रोज है, माल्टोज है, ये आपने सारा लिखना है विद रिएक्शंस। और लैक्टोज है। पॉलीसेक्राइड से ऊपर तक आपने सारे का सारा डाइसेक्राइड वाला टॉपिक लिखना है विद दिस, ये जो साइंस स्टेटमेंट्स वाला ब्लॉक है। क्वेश्चन नंबर 4 है गिवन अकाउंट ऑफ जीन्स ऑन द क्रोमोजोम। इसके आंसर की तरफ चलते हैं। अब लोग फिर से आ जाइएगा पेज नंबर 89 पे, जहाँ ये टॉपिक नंबर है 6.8.1 क्रोमोजोम्स कंटेन यूनिट्स ऑफ हेरिडिटी द जीन्स। ठीक है, ये वाला जो पैराग्राफ है ना, दिस होल, ठीक है, यहाँ तक ये सारा, ये जो सारे का सारा है जिसमें क्रोमोसोम्स और जीन वगैरह की हेडिंग है, जीनोम की हेडिंग है, ये सारे का सारा लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है लॉन्ग हमारे पास, डिस्क्राइब द रोल ऑफ जीन इन प्रोटीन सिंथेसिस। अब इसके आंसर की तरफ चलते हैं। आप लोग आ जाइएगा पेज नंबर 90 पे। इसका जो ये जो टॉपिक है मैं आप लोगों को थोड़ा सा ऊपर करके दिखा देती हूँ। ये वाला 6.11 जो टॉपिक है फ्लो ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। ये जो नीचे वाला पहला पैराग्राफ है ना, आपने सिर्फ ये लिखना है, सेंट्रल डॉगमा ऑफ लाइफ वाला। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सप्लेन हाउ जीन्स कंट्रोल द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स। हम इसके आंसर की तरफ चलते हैं। इसका जो आंसर है ये बुक में उस तरह क्लियर नहीं लिखा हुआ था, सो इसके लिए मैंने नोट्स बना लिए हैं। तो ये सारे का सारा इस लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, ये आप सारे का सारा देख लीजिएगा। इसमें कुछ टर्म्स थी जो भी आप लोग शायद नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे। सो आई जस्ट यूज सम इजी वर्ड्स एंड रोट द डिफ़िकल्ट जो उसके जो स्पेसिफिकेशंस या जो उसके जो करेक्ट जो उसके लिए स्टेटमेंट यूज़ होती है वो मैंने लिख दी है। मतलब जिसके लिए करेक्ट जो टर्म है वो मैंने यहाँ साथ साथ लिख दी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो दैट क्वेश्चन नंबर 7 तो हमने मार्क कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सप्लेन दैट जीन इज़ अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस एंड दैट इट विल बी कॉपीड एंड पेस्टेड ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन। अब ये आप लोगों ने आ जाना है पेज नंबर, ये है जी 89। इसके ऊपर ये टॉपिक है गैमेट्स एक्ट एज व्हीकल्स फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन जीन्स टू द नेक्स्ट जनरेशन। ये वाला जो टॉपिक है 6.8.2, ये आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 के आंसर में लिख लेना है। क्वेश्चन नंबर 9 है लॉन्ग, डिस्क्राइब द सेंट्रल डॉगमा स्टेटिंग द रोल ऑफ जीन इन द प्रोटीन सिंथेसिस। तो इसका जवाब आप लोगों को पेज नंबर 89 पे ही, 89 पे नहीं है, इसका जवाब मैं आपको बताती हूँ कहाँ। इसका जवाब आप लोगों को मिलेगा पेज नंबर 90 पे। जो टॉपिक 6.11 है फ्लो ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू आरएनए एंड देन टू प्रोटीन्स, ये सारे का सारा टॉपिक जिसके अंदर ये सेंट्रल डॉगमा वाला पहला पैराग्राफ, ट्रांसक्रिप्शन है और ट्रांसलेशन है, बिल्कुल चैप्टर के एंड यानी समरी से ऊपर तक ये सारे का सारा जो टॉपिक है ये क्वेश्चन नंबर 9 लॉन्ग का आंसर हो जाएगा। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर, सोर्सेज एंड फंक्शंस ऑफ लिपिड्स। तो इसका आंसर है पेज नंबर, इसका आंसर है जी पेज नंबर 82 पे। जो 6.4 टॉपिक है लिपिड्स वाला, ये कंप्लीट लिखना है फ्रॉम द स्टार्टिंग विद स्ट्रक्चर सारे का सारा और फंक्शंस और सोर्सेज। ये यहाँ तक इस ये जो स्टेम एक्टिविटी है इससे ऊपर ऊपर तक सारा कंप्लीट हो जाएगा।
आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है अपना चैप्टर नंबर 6 ऑफ क्लास 9 बायोलॉजी। टिल द नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।